अब जरा मान भी जाओ। और ये आप क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जरा रुक भी जाओ। नैना ने विनोद को बाहर जाने से रोकते हुए कहा, पर विनोद ने उसकी एक नहीं सुनी और वो कमरे से बाहर चला गया, अपना तकिया और बिस्तर लेकर। उसके जाते ही नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सवेरे जब सब लोग उठेंगे तब सब लोग कितनी बातें बनाएंगे। विनोद को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, पर इन बातों से सिर्फ नैना को ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसे ये सब बातें सुननी पड़ेंगी। पर वो आज कर भी क्या सकती थी? अपनी तरफ से उसने विनोद को समझाने की पूरी कोशिश की थी, पर विनोद कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे तो बस यही शिकायत थी नैना से कि वो सबको अपना समय देती है, पर उसे नहीं, जबकि पतिदेव होने के नाते उसका ही सबसे ज्यादा हक बनता है उस पर। यही सब सोचते हुए रोते रोते नैना सो गई। सुबह वही हुआ जिसका नैना को डर था। माँ ने विनोद को सोफे पर सोते हुए देखा तो नैना को वहीं बुला लिया। नैना को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। माँ ने नैना से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो विनोद बाहर सोया हुआ है। माँ जी की आवाज सुनकर विनोद भी नींद से जाग गया। माँ ने दोनों से लड़ाई का कारण पूछा तो विनोद मुंह बनाकर कहने लगा कि आप अपनी बहू से ही पूछ लीजिए। नैना भला अब इस बात का क्या जवाब देती, तो फिर वो चुप रही। पर माँ के बार बार पूछने पर नैना ने आखिरकार विनोद के गुस्से के कारण माँ जी को बता ही दिया। माँ तो एक पल के लिए चुप हो गई, पर फिर वो बोली, नैना अब से तुम शाम को विनोद के आने के बाद घर का कोई काम मत करना, और न ही तुम विनोद की छुट्टी वाले दिन कोई काम करने के लिए उत्सुक रहना। तब सारा काम मैं अकेले ही संभाल लूंगी। इससे विनोद के मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नैना बोली, पर माँ आजकल तो आपके घुटनों में बहुत ज्यादा ही दर्द है, फिर आप अकेले शाम को कैसे इतने सारे काम संभालेंगी? और सबकी छुट्टी वाले दिन तो घर में वैसे ही बहुत कुछ खाने को बनाना होता है। ऐसे में अकेले काम करके तो आप कुछ ही दिनों में बीमार हो जाएंगी। माँ की बातों का नैना कोई जवाब देती, इससे पहले ही विनोद बोल पड़ा, नहीं माँ, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। मैं आपको कभी परेशान नहीं करना चाहता। वो तो बस मैंने यूं ही कह दिया था। मैं इतना ही चाहता था कि नैना मेरे लिए भी कुछ समय जरूर निकाले। माँ अपने बेटे की बात सुनकर बोली, मुझे पता है बेटा तुम क्या कहना चाहते हो, पर क्या ये सिर्फ नैना का फर्ज बनता है कि वह घर गृहस्थी के हर पहलू में बैलेंस बनाकर चले? बेटा, मैं नैना के आने से पहले तुम्हारी थी, और मेरी बीमारी में वो तो केवल अपना बेटी होने का फर्ज निभा रही है। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपना फर्ज भूल जाओ, या तुम्हारा फर्ज यहाँ पर अब कम हो गया है। अगर तुम्हें नैना के साथ समय नहीं मिल पा रहा है तो तुम थोड़ा उसका हाथ भी तो बटा सकते हो, पर तुम तो उससे गुस्सा हो गए। तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की नैना के मन की बात को समझने की। परिवार में काम सब मिलजुल कर करे तो सबको अपने लिए समय मिल जाता है बेटा। विनोद अपनी माँ की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और उसने माँ और नैना दोनों से माफी मांग ली। तब माँ जी ने उन दोनों को कहा, बेटा, घर गृहस्थी जितनी सरल दिखाई देती है उतनी जटिल भी है। जितनी परेशानियां इसमें ढूंढने की कोशिश तुम लोग करोगे उतनी मिल जाएगी, और जितना परेशानियों को मिलकर समेटने की कोशिश करोगे उतनी सिमट जाएगी। गृहस्थी दोनों की है तो तुम दोनों को ही मिलकर ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे सब खुश रहें। परिवार में तुम लोग आपस में मिलजुल कर रहो, मैं यही चाहती हूँ। तुम कुछ समझ जाओ और आपस में कुछ समझा दो। बाकी खींचनी हो तो कोई भी बात जितनी मर्जी खींच लो, उतनी ही वो बढ़ती जाएगी। अब तक विनोद को अपनी गलती अच्छे से समझ में आ गई थी, तो माँ को मनाने के लिए बच्चे की तरह माँ के गले झूल गया, और उसकी ये हरकत देखकर सब लोग हंस पड़े और बात वही खत्म हो गई।